हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में फिर से आप सबको वेलकम करते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमें। और हम समझते हैं कि आपने रोल्स थ्योरम और लग्रास मीन वैल्यू थ्योरम, कोशीज जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, इन सब को पढ़ लिया होगा। और इस वीडियो में जो दोनों वीडियो पहले के थे आपने उनको देख भी लिया होगा। एक ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एडवांस में अक्सर कुछ ना कुछ ये लोग पूछ देते हैं, जैसा कि जेई एडवांस के पूछे गए सम्स को भी हम आपके सामने रख देंगे। और ये बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी है और कभी कभी हम लोग बिना जानते हुए भी उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो ये इसका नाम क्यों है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी का मीनिंग जैसा कि हमने आपको बताया था कि फंक्शन आपके इंटरवल में एवरीवेयर ये डिफाइंड है ए से बी तक, अगर एक इंटरवल में कंटिन्यूटी डिमांड की गई है। और दूसरी बात ये है कि इसके में कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं सडन जंप वैल्यूज़ में नहीं है। एक मोटे तौर पर हमने अभी यही कहा आपसे। ओके, अब जैसे हमने कहा ये ग्राफ बना दिया, ये कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। ये इंटरमीडिएट जैसा कि करें बीच में समवेयर। अब ये इंटरवल ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक एफ ए है एक एफ बी है। ओके, और हो सकता है कि एफ ए और एफ बी, मान लो ये 3 है ये 10 है, तो 3 और 10 के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है 12 भी चली गई हो, ऐसे जा फिर ये आई हुई है 3 और 10 और वो 12 भी चली गई, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहले हम इनको ही कंसीडर करते हैं। मान लो ये 3 गई है और ये 10 गई है, तो कहते हैं कि 3 और 10 के बीच में फंक्शन की कोई वैल्यू अगर y नॉट है, y 0 अगर है, जो किसको बिलोंग करती है 3 से 10, यानी एफ ए से एफ बी के बीच में बिलोंग करती है, तो उसके लिए कोई न कोई x यहाँ इंटरवल में ज़रूर होगा। गेट माई पॉइंट। और बहुत ही क्लियर है, आपने कहीं यहाँ लिया, सपोज करो y नॉट ये में, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जिस पॉइंट पर ये आया, मान लो ये पॉइंट आपने P लिया था, ये यहाँ n पर आ गया, तो ये हमारा ON क्या हो गया, x नॉट हो गया। तो यही ON एक्चुअली x नॉट, तो इस y नॉट के लिए ये x0 या x नॉट हमारी वैल्यू है। वैसे तो आप x अप्लाई करोगे तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, मगर अब कहते हैं कि अगर 3 से 10 एफ ए से एफ बी के बीच में जितनी सारी वैल्यूज़ हैं, तो उनमें से कोई भी वैल्यू को अगर आप लोगे, वो वैल्यू मान लो y नॉट है, कुछ भी है, मान लो 6 है, तो उसके लिए कोई ना कोई x मौजूद है। ये सिंपल सी बात है, ये हमने कह दिया। अब देखिए, आइए, कभी कभी हो सकता है कि इस इंटरवल में एफ ए एफ बी इंटरवल में मैक्सिमम का पॉइंट आप कर ना पाए, जैसे 3 है और यहाँ 10 है, मान लो बीच में ग्राफ हमारा वो रन करता हुआ यूँ भी गया है, यूँ जाने के बाद यूँ जाने के बाद ये, अब ये देखो ए पर ये वैल्यू, बी पर एफ बी ए वैल्यू, मगर ये देखो कहाँ तक गया हुआ है। तो सब के लिए इंतज़ाम है। तो हमने कह दिया कि अगर मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए भी कोई ना कोई, देन देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, ये तो हमने कह दिया। अब मान लो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है m, मैक्सिमम वैल्यू क्या है कैपिटल M, तो हमने कहा कि मिनिमम के लिए भी कोई ना कोई x नॉट है, ऑब्वियसली होगा। ये मान लो यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू ये, तो a ही हो गई। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो एफ ए एफ बी अलग हैं, उनसे ज़्यादा हो गया, तो लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू x1 मौजूद है, तो ये कैपिटल M के लिए, ये स्मॉल m के लिए। तो कहते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम अगर हमारे एफ ए एफ बी में नहीं भी आ पाई हैं, तो उनके लिए भी ए से बी के बीच में कोई ना कोई x मौजूद है। ये हो गया। आइए अब और कह देते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, तो एक्चुअली इनका मीन भी तो बीच में आ गया। ये मीन भी m, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में है, तो ये बहुत अप्लाई कर देते हैं लोग। तो दरअसल मिनिमम और मैक्सिमम एक्चुअली इनके मीन के लिए भी, अरिथमेटिक मीन के लिए भी कोई ना कोई x नॉट मौजूद है। और एक बात कह देते हैं यहीं पर कि
कभी कभी इस तरह का आ गया, आल्सो वी हैव, एक हमने ये कह दिया, आल्सो वी हैव x2 सच दैट एफ ए प्लस एफ बी, ये भी हो गया, अपान 2 इक्वल टू एफ एक्स 2। अब आपने एफ ए और एफ बी का मीन लिया, अभी तो हम मिनिमम और मैक्सिमम का मीन ले रहे थे, तो उसके लिए भी है एफ ए प्लस एफ बी अपान 2, इसके लिए भी कोई ना कोई है। तो ये सारी बातें समझ गए। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये कहती है कि एफ ए से एफ बी के बीच में जितनी सारी वैल्यूज़ हैं, अगर मिनिमम मैक्सिमम अलग हैं तो उन सब के लिए भी कोई ना कोई एक्स नॉट मौजूद है, कोई ना कोई एक्स मौजूद है जिस पर क्यू वैल्यू पाई जाती है, और ऐसे ही ये सब है। आइए, अब पहले हमने बहुत छोटी सी बात आपसे कही है, तो ये एक फंक्शन ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 0 to 4, और ये डिफाइन किया गया है टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, ओके। और डिफरेंशिएबल है, इस डिफरेंशिएबल, तो जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, 0 से 4 तक ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब कहते हैं कि आपसे ऑप्शंस दिया, देन, और ये एफ ऑप्शंस वगैरह हम लिखते नहीं, टाइम लग जाता है, और आपको बुक्स में पेपर्स जो पिछले सालों के उनमें दिए भी रहते हैं, दिस माइनस F0 दिस स्क्वायर इक्वल टू, अब 4 ऑप्शंस उन्होंने कह दिए, ये है एट्सेट्रा, और वो कैसे देंगे इसको आपसे कह देते हैं। अब आइए सॉल्यूशन में, आपने दरअसल LMVT में सीखा था कि FB माइनस FA अपान B माइनस A, ये आपने सीखा था, ओके। मगर ये देखो FB होल स्क्वायर माइनस FA होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स करो, तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके, A प्लस बी, A माइनस बी, ओके। अब यहाँ देखो हम देख रहे हैं, तो पहली बात बाय LMVT, तभी डिफरेंशिएबल भी कहा गया, देखो तो कंटिन्यूस भी हो गया। LMVT क्या कह रहा है, F4 माइनस F0 अपान 4 माइनस 0 इक्वल टू, अब एक कहते हैं कि ऐसा दरअसल पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव इसके इक्वल हो जाएगा, और वो पॉइंट सपोज करो ऑप्शंस में कुछ उन्होंने इस तरह से कह करके आपको रखा, ये कह दिया कि ये हमारे पास में A, सपोज करो कि ये क्या है A, और A बिलोंग करता है 0 to 4 को, ठीक है। ओपन कर दीजिए, इसके बीच में हम ले लेंगे, ठीक है, ये कर दिया। सो देयरफॉर अब ये हमारे पास में हुआ क्या, ये हुआ F0 माइनस F4 माइनस F0 इक्वल टू 4 टाइम्स F डैश A, ये नंबर 1। आइए, अब आप हमारे पास F4 प्लस F0 भी हमको लाना है, ये देखो माइनस वाला जो ये डिफरेंस वाला हिस्सा है LMVT, अब प्लस वाले हिस्से के लिए आप इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो अभी हमने कहा, अब देखो यहाँ हम कह रखते हैं बाय IVP, ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। अब इससे अगर हम कहें तो अभी हमने कहा था कि आपका FB प्लस FA बाय 2 के लिए भी कोई न कोई दरअसल फंक्शन, कोई न कोई फंक्शन की वैल्यू है किसी B पर कह दिया, और B किसको बिलोंग कर रहा है आप समझ गए, ये दरअसल 0 to 4 को बिलोंग कर रहा है, ये समझ लो। देखें जब इन्होंने ऐसे पूछ दिया तो आप समझ जाएं कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी है, साथ में ये LMVT भी है। तो आप हमारा पॉइंट समझ गए होंगे, माइनस वाला हिस्सा निकालो
LMVT से प्लस वाला अभी अभी कह दिया। अब इनके लिए कोई ना कोई b मौजूद है जहाँ फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल है, ओके, और यही इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थी। अब दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो तो रिजल्ट आ जाएगा। तो F4 होल स्क्वायर माइनस F0 होल स्क्वायर इक्वल टू, उन्होंने आंसर इस तरह का दिया, ये हमारे पास में बाई 2 था तो उधर हम 4 ले गए, इधर ये कर दो तो ये कितना आ जाएगा, A टाइम्स F डैश A और FB, ये आंसर उन्होंने कर दिया और बता दिया कि A ऐसा है और B ऐसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसको हमने लिखा नहीं था, ऑप्शनल, सो 4 जो दिए गए थे टाइम लग जाता, तो हम समझते हैं हमारी बात को समझ गए, तो आपका ये आंसर हो गया। तो प्लस वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, उसको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से दोनों का मीन ले लेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई इस इंटरवल में x मौजूद है कि fx कितने के इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल, यहाँ b कह दिया गया था। ठीक है, तो हम कह रहे थे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक, ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमारा लिखा हुआ था, पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखें हम इसको अब कुछ अप्लाई करेंगे, रूट्स की थ्योरी में अप्लाई कर देते हैं। देखें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिमार्क, और इसे आप अलजेब्रा, कैलकुलस, एवरीवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा कि लेट fx या px कह सकते हैं, b या पॉलिनॉमियल इन x, ऑब्वियसली डिग्री n जो कुछ भी है वो हर जगह कंटिन्यूअस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है, ठीक है। b ए पॉलिनॉमियल डिफाइंड ओवर सपोज करो हमने कहा कि ये कह दिया। अब देखें आइए, इफ़ FA एंड FB हैव अपोजिट साइंस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, हैव अपोजिट साइंस, देन इनके साइंस अगर अपोजिट हैं, देन fx हैज़ at least one root in AB। ये बात देख लें और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे ही इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से। हमने कहा ये A और यहाँ हमारा फंक्शन की वैल्यू, पॉलिनॉमियल की वैल्यू ये हमने कह दिया B, और यहाँ सपोज़ करो ये निगेटिव हो गया और हमारे पास में ये होते हुए ये आते हुए सपोज़ करो ये आ गया। आप देख रहे हैं अब पॉजिटिव से नेगेटिव होने की प्रोसेस में इसको एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं आना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमने कह दिया एक यहाँ पर ये जैसे अल्फ़ा कह दिया, बीटा कह दिया, गामा कह दिया, तमाम जगहों पर ये कट करेगा। अब देखो FA एक वैल्यू थी, एक FB वैल्यू थी, एक पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी, तो कहीं बीच में 0 भी तो आएगा, तो 0 आ गया। तो कहते हैं कि उस 0 के लिए कोई ना कोई अल्फ़ा मौजूद होगा, x इक्वल टू अल्फ़ा होगा, जहाँ पर f अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0। यही इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है कि FA और FB के बीच में 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो देखिए अल्फ़ा, तो कहते हैं उसके लिए जहाँ पर fx हमारा 0 है उसके लिए कोई ना कोई x मौजूद है। तो कौन है, अल्फ़ा मौजूद है, बीटा मौजूद है, गामा मौजूद है। तो जब लोग कहते हैं अपोजिट साइंस हो गए तो एक रूट उसका मिल गया, कम से कम मिला। अब आइए, अगर यही क्वाड्रेटिक है, आगे हम बढ़ा दे रहे हैं डिस्कशन को, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो एक ही रूट मिलेगा। आइए, हमने कहा इफ़
एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह से क्वाड्रेटिक, देन there will be only one root, एक ही रूट होगा, ठीक है। और ये कैसे, अब फिर से वही बात, क्वाड्रेटिक है हमने कहा, आपने इसको लिया तो ये हमारे पास यहाँ पर ए पर कहा और ये बी कह दिया। अब यहाँ से ये आ रहा है तो आया तो देखो ये हो गया, तो एक ही रूट। अब अगर ये दूसरा यहीं कट करता है ए से बी के बीच में तो फिर साइन उसका सेम हो जाता, मगर साइन यहाँ क्या है, अपोजिट है। एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी क्या है, निगेटिव। एफ ए ग्रेटर देन 0 और एफ बी क्या है, पॉजिटिव, तो एक ही रूट होगा। ओके, दूसरा रूट समवेयर एल्स। और आप जानते हैं कि फिर ये जाएगा तो ऐसे, फिर आएगा तो तीसरा अलाउ नहीं है आपको। पॉजिटिव हैं और आप फिर कहते कि निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव आ जाते, 2 रूट करते तो फिर से पॉजिटिव, साइन सेम हो जाते, फिर अपोजिट के लिए एक बार और कट करना पड़ता, 3 रूट्स हो जाते। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो केवल एक ही रूट होगा। ओके, अब सपोज करो कि हमारी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 से ज़्यादा है, तो कैसे कंफर्म करें कि एक ही रूट है इस इंटरवल में, उसके लिए बड़ी आपको पते की बात हम कह रहे हैं। आगे देखें, इफ़ एफ एक्स हैज़ डिग्री ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा डिग्री, क्यूब वगैरह, पावर 4 वगैरह, ठीक है। एंड देखो क्या बात है, एंड एफ ए एफ बी हैव अपोजिट साइंस, ठीक है, अपोजिट साइंस, इनके साइंस अपोजिट हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो एक ही रूट होगा ए और बी के बीच में, अगर हायर डिग्री है। एंड इफ़ आगे कह दें, अगर वो डिग्री उसकी 2 से ज़्यादा है तो उसका डेरिवेटिव भी चेक कर लिया करो। इफ़ एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव और एफ डैश एक्स ये निगेटिव, ओके, देन एफ एक्स will have only one root, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें, 1 रूट इन ए बी। हायर डिग्री के लिए हमने कैसे कहा है, देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीजिंग हो गया, और निगेटिव का मतलब ये, सपोज करो हमने कह दिया ए यहाँ पर और ये बी हमारा यहाँ पर है, ओके। और अब अगर डेरिवेटिव निकालोगे ये यूँ आया हो तो देखो, तो हायर डिग्री है मगर एक ही जगह कट करेगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता हुआ ही जाएगा, तो एक ही जगह कट करेगा ये, तो एक ही रूट। और अगर सपोज करो इंक्रीज करता है, हमने कहा ए यहाँ, तो यहाँ से यूँ चला गया, और ये बी और ये ए, देख लो अब यहाँ पर ये एफ डैश एक्स इस जगह क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। गेट माई पॉइंट। तो देखें, अगर ये डेरिवेटिव चेक कर लिया करो, अगर डिग्री 2 से ज़्यादा है, डेरिवेटिव अगर पूरे इंटरवल में पॉजिटिव या निगेटिव रहता है तो इस इंटरवल में एफ एक्स का केवल एक ही रूट होगा। गेट माई पॉइंट। ऐसा क्यों समझ गए, एक ही जगह कट करेगा, एक ही, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो आगे डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है तो बढ़ता हुआ जाएगा। अब देखें, फंडामेंटल्स ठीक करने के लिए पहले आपको हम 2 सम्स कर देते हैं इस तरह के। हमने कह दिया कि सपोज करो कि a लेस दैन b लेस दैन c लेस दैन d, ऐसा है। और अब कहा गया कि देन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं x माइनस a x माइनस c प्लस 2 x माइनस b x माइनस d इक्वल टू 0 हैज़। अब उन्होंने कहा इसके रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा,
ठीक है। अब आप अगर इसका क्वाड्रेटिक देख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो वो कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, देखो क्या बात कम कह रहे हैं, इसीलिए ऐसा रखा। ये है क्वाड्रेटिक तो आपका मन होगा कि तुरंत हम यार कैलकुलेट कर लें बी स्क्वायर माइनस 4 इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कह देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 तो इक्वल भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, और लेस देन 0 में इमेजिनरी ये कहते हैं। मगर देखो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि लेट सपोज करो इस क्वाड्रेटिक का नाम हमने दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और ये चारों बातें प्लस ये 2 कह दिया। अब हम देख रहे हैं, अब किन्हीं तो हमने कहा देयरफॉर किन्हीं 2 जगहों में ही वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देते हैं। एफ ए कहा तो यहाँ 0 आ गया, तो ये 0 प्लस ट्वाइस ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, मगर बी ए से ग्रेटर है तो ये क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव, तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब सपोज करो हमने एफ सी कह दिया, वहाँ कुछ लिया हुआ है, एफ सी कह दिया, तो एफ सी में देखो ये पहला तो क्या हो गया 0 प्लस, अब आइए ट्वाइस और ये आ गया सी माइनस बी, और वो है सी माइनस डी, मगर सी माइनस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये लेस देन क्या आ गया 0। अब आप क्लियर हो गए। तो ए और सी के बीच में एक ही रूट इसका है, दूसरा रूट ए और सी के बीच में नहीं होगा, और ए और सी हमारे क्या रियल्स हैं तो उनके बीच में रियल नंबर ही आएगी। अब ए और सी के बियॉन्ड कहीं होगा दूसरा रूट, तो रूट्स हमारे क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। ऑलराइट, तो हमने कहा कि देयरफॉर एफ एक्स हैज़ ओनली वन रूट इन, ये ए सी में 1 रूट है। अब दूसरा कहीं और होगा, देयरफॉर द रूट्स आर, देयरफॉर 2 रूट्स, ये हमारे जो हैं 2 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एक क्वाड्रेटिक है तो मीनिंग देयर बाय इस इंटरवल में एक ही रूट इसका होगा, तो दूसरा इस इंटरवल में नहीं हो सकता है, कहीं और होगा तो डिस्टिंक्ट हो गया। मान लो 1 और 3 के बीच में हो गया तो दूसरा कहीं 3 के राइट में या ए के लेफ्ट में होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक का केस आपने देख लिया, 1 मिनट में हैंडल हो गया ये। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट अभी हम कैलकुलेट कर रहे होते। आइए आपको हमने सपोज करो कि कुछ इस तरह से कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक ऐसा हमने कुछ कह दिया, इक्वेशन दिया और 4x क्यूब माइनस 3x माइनस पी इक्वल 0, और साथ में कहा कि -1 लेस देन आर इक्वल टू पी लेस देन आर इक्वल टू 1, और कहते हैं कि दिस हैज़, ठीक है, दिस हैज़ इन्होंने कहा है 1/2 to 1, इस इंटरवल में इसके रूट्स कितने हैं, हैज़ इन दिस नंबर ऑफ रूट्स 1 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, ये सब इन्होंने कहा। हमारा पॉइंट समझ गए। तो हमने यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो पहली बात तो हम देखें कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और रूट्स उन्होंने इस तरह से दिया कि पहले तो नंबर ऑफ़ रूट्स इस इंटरवल में, और सेकंड कह दिया कि उस रूट की वैल्यू क्या है इस इंटरवल में, ये भी निकालना पड़ गया। तो हम लोग देखते हैं, हमने कहा कि लेट एफ एक्स कह दे, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x माइनस पी। ओके, सो देयरफॉर इंटरवल क्या था, 1/2 से 1/2 करें तो ये हमारे पास 1/2 माइनस 3/2 माइनस पी इक्वल टू -1 माइनस पी -1 माइनस पी, और पी जा रहा है हमारा इस तरह से, तो ये एक्चुअली लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 1 करोगे तो ये -2 हो गया, -1 करोगे तो 0 हो गया। ओके, जिस इंटरवल पर है, क्योंकि लिख देते हैं अच्छा सिंस, फिर से एक बार -1 से ये 1। अब आइए आप
F1 करो, F1 करोगे तो 4 माइनस 3 माइनस पी, तो 1 माइनस पी, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब ये 0 तो आपको किनारे के पॉइंट से मिलेगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा, लेस देन 0, और ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर F1/2 एंड F1 हैव अपोजिट साइंस। अब आपको क्लियर हो गया। अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से क्या आ गया, देयरफॉर बाई IVF, देयरफॉर I इंटरमीडिएट IVP, ये दरअसल इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हमारे पास में एक रूट उसका, मगर यहाँ देखो क्वाड्रेटिक होता तो एक ही कहते। अब हमको क्या देखना पड़ रहा है, ये देखना पड़ रहा है कि एक्चुअली ये इसका एक ही होगा, तो उसके लिए फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है उसकी वो क्या है, 3 है। इससे इट हैज़ at least one root in 1/2 to 1, ठीक है। यहाँ पर इसका कम से कम एक रूट होगा। अब इसके लिए हमारे f' तैयार कर रहे हैं, तो f' कहा तो 12x² -3। अब ये वैल्यू देखें तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 0। जब x रन करता है, इस तरह से रन कर रहा है 1/2 पर किनारे पर, तो उसके राइट में ही होगा हमको, तो 1/2 तो हमारे लिए बेकार हो गया। तो 1/2 पर ये क्या हो गया, 1/4, तो 3 - 3 0 हो गया, और आगे 1 करोगे तो 12 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा इधर। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गए। देयरफॉर ये हमारा 4x³ -3x -p = 0 हैज़ ओनली वन रूट इन, यहाँ पर दरअसल इसका ओपन में कहना चाहिए 1/2 से 1 के बीच में इसका एक ही रूट होगा। गेट माई पॉइंट। यहाँ पर क्वाड्रेटिक तो था नहीं, जैसे डिग्री आपने देखा कि हायर है तो डेरिवेटिव देख लिया करो, और डेरिवेटिव जैसे ही आपने देखा कि ये पॉजिटिव या निगेटिव है तो पॉजिटिव पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एक ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इसका एक ही रूट हो गया। अब इन्होंने ये भी मल्टीपल चॉइस में कह दिया कि दरअसल उसका रूट बता दो। तो देखो, हम कभी समवेयर ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में शायद कहा है, कहीं भी कहा है, अभी चूँकि जो कोर्सेज़ हैं उस तरह का वीडियो हम नहीं बना रहे। अभी कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स यहाँ जानते हैं लोग इलाहाबाद में हमें, तो वो सब जो पूछते रहते हैं वही हम प्रॉब्लम्स कह देते हैं। फिर अभी कुछ दिन में थोड़ा सिस्टमेटिकली हर चैप्टर का फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वो करेंगे। लेकिन अभी एक हफ्ते तक जो लोगों का 26 मई को इम्तहान होने जा रहा है उसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स पूछते हैं वही हम डिस्कस कर देते हैं, और इसको थोड़ा आप देखते रहिए अगर आपके यूटिलिटी का है। आइए अब देखें, आइए जब कभी भी देखो इस तरह का लिखा जाए तो आप समझ जाएँ cos 3 थीटा 3x - 4x³ होता तो आप लिख देते sin थीटा। ओके, sin 3 थीटा cos 3 थीटा। देखो tan 3 थीटा बड़ा पॉपुलर है, उसे सब जानते हैं। 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपान 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा के फार्मूले बड़ी जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, मगर वहाँ लिखा x - y अपान 1 + xy, तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये भाई tan का फार्मूला हो सकता है, tan a + b हो सकता है कहा गया है। तो यहाँ देखो हमने कह दिया कि लेट, और ये कैसे x को हमने कह दिया ये cos थीटा, देयरफॉर 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा -p = 0 इम्प्लाइज cos 3 थीटा = p। हमारी बात यहाँ इसलिए सही आ रही है क्योंकि कोसाइन की वैल्यू -1 से 1 होती है और p भी हमारा ये है। अब हमें x निकालना है, तो x क्या है, cos थीटा है, तो दिस इम्प्लाइज 3 थीटा = cos इनवर्स p। दिस इम्प्लाइज थीटा = 1/3 cos इनवर्स p। दिस इम्प्लाइज x = cos थीटा = cos ऑफ 1/3 और cos इनवर्स p। गेट माई पॉइंट। ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी, ये हमारा सोल्यूशन हो गया।
और इस सोल्यूशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपने कहा कि ये 1 लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई, और कहा 0 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो देखो इंटरवल में, ओके। और अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो ये पाई हो जाएगी, -1 करोगे तो पाई होगी, π/3, और कास π/3 क्या होता है, 1/2। तो अगर आपने -1 1 नहीं लिया तो बीच में आ जाएगा, और -1 1 ले लिया तो 1/2 और 1, इस तरह से पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन निकल आ गया। अब देखिए बच्चों, ये आपको जो है IIT JEE एडवांस 2014 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को बहुत अधिक लिख देते हैं। अभी 2023 की प्रॉब्लम करेंगे, देखें कितना उन्होंने ऑप्शंस वगैरह लिख दिया, उसी में आपका टाइम चला जाता है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं f और g, और इनका डोमेन 0 से 1 है, रेंज इनका सेट ऑफ रियल नंबर्स में है, और एक प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो fx की है वही gx की मैक्सिमम वैल्यू है। ये एक चीज़ कही गई है। तो कहते हैं कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सच हैं। कहते हैं fc का होल स्क्वायर प्लस 3fc इक्वल टू gc होल स्क्वायर प्लस 3gc फॉर सम, ये 4 इन्होंने कहा। एक ही तरह के लगभग लिखे गए हैं, थोड़ा सा फ़र्क है सब में। अब हम सॉल्यूशन में देखें आते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की रही है। सपोज़ करो एक फंक्शन हमारा कहीं से गया हुआ, 0 से कह रहे हैं, चलिए 0 से हमने कहा कुछ वो ही आने के बाद कुछ ऐसे मान लो आ गया, ठीक है, 0 पर कहीं यहाँ था, ठीक है। और दूसरा फंक्शन मान लीजिए कि कुछ इस तरह से चल करके वो ऐसे आ करके कुछ यूँ आ गया। तो एक ये, इसको हमने कह दिया fx, ये नाम fx कह दिया, ये gx कह दिया, हमारा मैसेज कन्वे हो गया अब तक। और ये दोनों सपोज करो और भाई थोड़ा दिखे इस तरह से कि आप जो है वो हमारे दोनों जो है तकरीबन मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये देखो इनका मैक्सिमम यहाँ पर है fx का, इनका भी मैक्सिमम यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल हैं। मगर एक जगह हो सकता है कि ना हो, ठीक है, कहीं ये बड़े कहीं ये छोटे, मगर मैक्सिमम दोनों का सेम है, ठीक है। ये यहाँ फिनिश हो गए, ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, सपोज़ करो, और ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे, और सब ये सिचुएशन आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या, ये 2 फंक्शंस हैं, तो एक आप काम ये कर दो, कह दो कि लेट, और यहाँ इस तरह के हम 2-3 सम्स कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक नया फंक्शन ला दो इक्वल टू, हमने कह दिया ये fx माइनस gx, ये फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, fx माइनस gx, ये फंक्शन है। और हमने कहा कि ये मैक्सिमम है, f मैक्सिमम है x1 पर, और g जो मैक्सिमम है वो x2 पर है। देख लो हमारी बात। तो अब हमने ये कह दिया कि therefore hx1, अब hx1 क्या हो गए, fx1 माइनस gx1, गेट माई पॉइंट। अब fx1 तो मैक्सिमम है, gx1 कुछ कम हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई। और hx2 कर दो, hx2 करोगे तो देखें ये क्या है, fx2 तो, और fx2 मगर gx2 क्या है, वो मैक्सिमम है, ये कुछ कम हो गई, तो हमने कहा ये क्या है, लेस देन 0, ओके। ये इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं। तो अब इससे हुआ क्या, इन दोनों के साइंस क्या हैं, अपोजिट हैं। इसका मीनिंग है कि hx का एक रूट x1 और x2 के बीच में है। गेट माई पॉइंट, ओके। यही हम कहना चाहते थे। अब यहाँ हमने आपको ये कहा कि सिंस hx1 and hx2 have opposite signs और opposite signs, ठीक है, तो इनका एक रूट कहाँ पर हो जाएगा, therefore hx has a root c, therefore hx has a root c belonging to, ये क्या है, हमने कहा कि x1 x2, ठीक है, और ये 0 से 1 के बीच में ही है, ये c हैज़ अ रूट। और अब इसका मीनिंग क्या हो गया, तो therefore hc इक्वल 0, therefore
एफ सी माइनस जी सी इक्वल 0, देयरफॉर एफ सी इक्वल टू जी सी। लीजिए एफ सी इक्वल टू जी सी, ये आ गया। अब देख लो एफ सी इक्वल जी सी कितनी जगह सेटिस्फाइड है। तो एक यहाँ सेटिस्फाइड है, तो एक तो हमारा ये हो गया। यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा एफ सी और वो 2GC बच जाएगा, तो ये बात नहीं बनी। यहाँ पर भी नहीं, ये बात नहीं बनी और ये बात बन गई। तो हमारे आंसर्स में क्या आ गया? आंसर्स में हमारे आ गया ये ए और डी हमारे आंसर्स आ गए। और अब देखिए इन्होंने एडवांस में 2015 में एक सम दिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अधिक लिख देते हैं लोग। एफ और जी दो फंक्शंस, डोमेन उनका -1 to 2 और रेंज द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल हैं। और उन्होंने ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन, इस पर 2 बार इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई बात होगी हम लोग चेक कर लेंगे। एक लाइन उन्होंने और लिखी, मगर टेबल ये इम्पॉर्टेंट है। इनका कहना था कि एफ एक्स की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर एफ और जी ये हैं, 0 पर ये हैं, -2 पर ये हैं। और इन्होंने कहा कि दरअसल इन ईच ऑफ द इंटरवल दिस एंड दिस द फंक्शन नेवर वेनिसेस। हाँ, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं कि 0 नहीं है। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा। इसका मीनिंग अभी हम जब ये प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आपको कह रहे थे, तो उसमें IPF में IVPF में जब हम कह रहे थे इस बात को, तो वो आ गई थी यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फंक्शन है ना, ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। तो उसको कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आइए कहते हैं एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस हैं इस इंटरवल में, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 है और ये सब। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारे पास जब ये 2 फंक्शंस का है तो बस ये लिख लिया करो और वहीं से हमारा काम निकल जाएगा। हमने कह दिया कि लेट ये hx को कह दिया, सपोज करो कि fx माइनस gx, उसको एक फंक्शन सपोज कर दो आप। अब हमने कहा जैसा कि इनको कहा ही गया है कि ये कंटिन्यूस भी हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएबल हो गए। ठीक है, तो फिर जब डिफरेंशिएबल हो जाते हैं फंक्शंस तो वो कंटिन्यूस अपने आप हो जाते हैं। अब हमने कहा h-1 जरा हमको दे लो, तो f ऑफ क्या हो -1 माइनस g ऑफ -1। f ऑफ -1 कितने हैं? 3, और वो क्या है? ये 0 हैं, तो ये 3 आ गया। और h आप 0 कर दो, तो h ऑफ 0 में कितने हैं? हाँ सर, f ऑफ 0 माइनस g ऑफ 0, तो ये क्या हो 6 माइनस, मगर हमने जो चीज़ नहीं लगाई हुई है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है देन द करेक्ट इज, हाँ ये f-x, तो 3gx हमको लिखना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर ये -3 कर दो, कोई बात नहीं 3, तो ये 3 कर दें, -3 कर दो, तो 0 था तो यहाँ 3 आ गया। और एक बार और भाई 3 लगा दो। ठीक है, अब यहाँ फ़र्क पड़ गया, देखो ये 0 पर वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास में ये 3 × 1 इक्वल टू ये क्या आ गया 3। अरे अब ये क्या हुआ? सी, इनके साइंस अपोजिट नहीं है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन से बात अलग हो गई। लास्ट रोज थ्योरम का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो FA इक्वल टू FB अगर आ गए तो रोज थ्योरम लग जाएगी, अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। तो देखो रोज थ्योरम क्या कहता है कि इसका डेरिवेटिव -1 से 0 के बीच में कहीं ना कहीं एक बार जो है वो ज़रूर वैनिश करेगा, यानी 0 होगा। तो h-x का एक रूट हो जाएगा -1 से 0 के बीच में, है कि नहीं है? तो आप लिख दें कि सिंस, तो यहाँ देखो ये रोल्स थ्योरम कह रहे हैं, सिंस h-1 इक्वल टू h0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि therefore बाय रोल्स थ्योरम से हमको क्या मिला? h-x by Rolle's theorem, h-x equal to f-x minus 3 g-x
हैज़ at least one root in ये -1 to 0। मगर कहते हैं एग्जैक्टली तो अब ये देखो बात कह रहे हैं यहाँ पर, ये समझ गए बात को, एक जगह कहीं ना कहीं वो 0 होगा, यानी दैट इज़, हमने कहा फिर से कह देते हैं, दैट इज़ h डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम हमको कह रही है, और एच डैश अल्फ़ा इक्वल 0 और अल्फ़ा बिलोंग करेगा किसको, -1 to 0 को। मगर इसमें एक और ये देखें, आप कहते हैं एग्जैक्टली, अब इनका कहना क्या है, हमने कहा था कि अगर एफ ए एफ बी के साइंस आपके अपोजिट हो जाते हैं, ओके, तो कम से कम एक रूट है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव अगर है तो एग्जैक्टली एक ही होगा। तो यहाँ आप एस डैश एक्स के देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, तो अब हियर एच डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स -3 जी एक्स। ये देखें डबल डैश वो कहा गया है, ये कभी वैनिश नहीं करता, तो ग्रेटर देन 0 और ये क्या है, लेस देन 0, ये हो रहा है, तो एग्जैक्टली एक ही रूट होगा। गेट माई पॉइंट। अब ये हमारा, तो एस डैश एक्स का कम से कम एक रूट, तो इसके डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो गया, वो कहीं वैनिश नहीं करता, तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, देयरफॉर एस डैश एक्स मीनिंग ये, देयरफॉर एस डैश एक्स हैज़ एग्जैक्टली वन रूट इन -1 to 0। तो आपको दरअसल हैज़, तो ये फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, हैज़ एग्जैक्टली वन रूट, ये तो ये सही हो गया। अब आगे इनका कहना, हाँ अब हम दूसरे को चेक करते हैं ज़रा। अब आप चेक कर लो जो हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि एच एक्स लिख दिया था आपको। अब दूसरे इंटरवल को आप खुद चेक कर सकते हो, हमारी ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में अब कह देते हैं कि एच एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स -3 जी एक्स थे, तो आपने कहा h0 निकाला था, तो h0 निकाला था, तो ये कितना था यहाँ पर 6 -3, तो क्या आ गया था, ये 3 आ गया था। और आप h ऑफ वहाँ पर कहा गया है कितना, -2 कह दिया है, तो ठीक है, वो -2 कह रहे हैं, तो एक इन्होंने इस तरह से कहा है, ठीक है, ये सारी ये 2 इसको कहना चाहिए, यहाँ पर ये 2, ओके, तो यहाँ पर ये, हाँ इन्होंने 2 ही कहा हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब आइए h2, अब h2 निकाल दो, तो यहाँ पर ये क्या है, 0 माइनस, अब इसको ज़रा देखें, तो -3 लगाओ, और G2 क्या हो, -1, तो फिर से क्या आ गए 3, देयरफॉर H0 इक्वल टू क्या आ गए, H2। अब वही लॉजिक फिर से लगा दो, रोल की लॉजिक फिर से लगा दो, तो ये एग्जैक्टली इसका एक सलूशन है यहाँ पर, और ये D हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब ये रोल्स से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 होगा, तो एस डैश एक्स का अल्फ़ा एक रूट हो जाएगा 0 से 2 के बीच में, मगर एक ही होगा, क्यों, इसका जो डेरिवेटिव एस डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इधर पॉजिटिव या नेगेटिव है। देखिए एडवांस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन 2023 हमने रखा हुआ है। इनका कहना है कि फंक्शन का डोमेन 0 to 1, रेंज 0 to 1, फंक्शन इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, एक एरिया इन्होंने कंसीडर करो सेट, तो यानी ये क्या है, एक स्क्वायर 0 से 1, 0 से 1, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर कहते हैं जी, उसको ग्रीन एरिया का नाम दे दिया है। वो कैसा है, जो स्क्वायर के अंदर है, मगर y ग्रेटर देन एफ एक्स, यानी इस कर्व के ऊपर का एरिया, ये एरिया हमारा ग्रीन, और दरअसल रेड रीजन क्या है, उसके बिलो, तो रेड रीजन देख लो, y लेस देन एफ एक्स, ये रेड रीजन है, हमने शार्ट में कह दिया है, उन्होंने कहा एरिया ऑफ द रेड रीजन, तो ये बातें समझ लो, इसके ऊपर और इधर यहाँ पर अगर हम कहें तो ये रेड है,
और जिसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है वो आपका एक्चुअली ग्रीन एरिया है, वाईलेस। तो आइए हम एक एक को कैलकुलेट करते चले जाएं। इन्होंने अरिथमेटिक भी दे दिया, कॉन्सेप्ट भी दे दिया, और बस एक ही चीज़ ये लोग नहीं देते थोड़ा सा कि आइए इसको देखते हैं कि अब ये पहले हमने कैलकुलेट कर दिया है रेड रीजन। आपको इंटीग्रेट करो तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते ही हैं x⁴/12 हो जाएगा, -x³ 3, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये हमने 1/2 कैलकुलेट कर दिया है। अब ग्रीन रीजन का कितना हो जाएगा, टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है, वो 1 है, तो 1 - 1/2 तो ग्रीन का एरिया भी, तो दोनों एरिया ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, इधर हमने कुछ छोटी छोटी बातें कह दिया है। 0 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो वो है 17/36। देखें ये एक्चुअली जो वैल्यू हमारी है ये 0 पर 17/36 और 1 पर 13/36। ये 1/2 से थोड़ा सा कम है, ये 1/4 से थोड़ा सा ग्रेटर है। हमने 99/36 भी एक वैल्यू लिख दिया क्योंकि उन्होंने बाद में देखेंगे ये इंटरवल लिया हुआ है 1/4 से 2/3। तो 1/4 अगर देखें तो 36 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, 9/36। और फिर हमने कैलकुलेट कर दिया है आपको कि इसकी जब आप निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो f' करोगे, f' को 0 कर दें और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वो 1/3 पर 0 हो जा रहा है, कहाँ पर, 1/3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 1/3 पर ही आ रही है। एक ही पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम बचा हुआ है। अब सॉल्व कर लेंगे, उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे तो x = 1, एक वैल्यू 5/3 आती है, उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 1 के बियॉन्ड आपको लेना नहीं है। ये सब कैलकुलेशन आपको हमने इसीलिए कर दिया। और 1/3 पर मैक्सिमम होगा हमारा, चाहे तो सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, और सेकेंड डेरिवेटिव वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 1/3 पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो इतनी आ गई है। देखो हमने ये लिख दिया है, ये 1/3 पर मैक्सिमम वैल्यू है, इतना कर दिया है ताकि हमको एक्सप्लेन करने में सब आसानी रहे। और ये सब बातें हमने लिखी, सारे फैक्ट्स आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। फिर 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम देखें, ये ऊंचाई है, जहाँ हमने m लिखा है कैपिटल तो मैक्सिमम ये पॉइंट गया होगा। ठीक है, 181/324, तो इतनी दूरी मैक्सिमम से ये हमारी कितनी बच जाएगी। अगर हम इस दूरी को m से कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो h लाइन लेंगे तो उनमें से उसकी बात नहीं अभी। आइए हमने यहाँ cm, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर c दे देते हैं आपको, ये मान लो c है। ठीक है, तो ये cm भी लिख दिया, हमारी ज़रूरत पड़ेगी अभी देखना। तो ये 143/324 आ जाएगा। बहुत सारा इन्होंने एक साथ रख दिया इसमें। अब आते हैं एक एक पार्ट को देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। इन्होंने पहला कहा कि एक लाइन आप जो है LS ड्रा करो, तो L लाइन के लिए है और H उसकी ऊंचाई x एक्सिस से। ठीक है, तो कहते हैं कि ये लाइन, ठीक है, और तो x हमारा चेंज करेगा मगर y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, वो h ही रहेगा, ये इन्होंने कह दिया। अगर हमने कहा तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैसे y = 1/2 बन गया, तो 1/2 की हाइट पर हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन चल रही है। ओके, और इन्होंने कह दिया है बी दी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द हाइट h। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा ऑब्वियसली। अब देखते हैं पहला क्या कहते हैं, देयर एक्सिस्ट, कहते हैं कोई h ऐसा है, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से 2/3 तक। 2/3 हमने ये लिख दिया है। 2/3 सपोज करो हमारे पास में ये जो हमने मार्क दिया हुआ है आपको, ये लाइन मान लो रेड लाइन है, ये 2/3 के पहले गई हुई है, कुछ हमको सपोज करना पड़ेगा। तो कहते हैं उस लाइन के अबव जो एरिया है ग्रीन रीजन का, बिलो दी लाइन इक्वल होगा, तो अबव एरिया क्या हो गया, ये हो गया, और बिलो दी लाइन एरिया क्या हो गया, ग्रीन, ये हो गया। ओके, अब वैसे अगर कॉमन सेंस अप्लाई करो
तो अगर हम 2/3 पर भी लें, ये 2/3 है, तो इतना हमारा क्या रह गया, ये रह जाएगा 2/3 से भी अगर हम लेते हैं इस जगह से, तो ये देखें तो 1/3 रह गया, ये 1/3। अब 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एरिया इसका कितना हो गया, 1/3। अब अगर एरिया 1/2 टोटल है तो हाफ कितना है, 1/4। तो लीजिए 1/4 से तो अब ही हो गया, तो 2/3 के अब तो हम लाइन को ले नहीं जा सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा यहीं से गलत हो गया, फर्स्ट हमारा यहीं से रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। क्योंकि अगर हम एट द मोस्ट लाइन कहाँ ले जा सकते हैं, y = 2/3। अब y = 2/3 हम लाइन ले भी गए तो ये क्या बचा, 1/3। तो एरिया क्या हो गया, 1/3, और टोटल एरिया क्या है, 1/2। तो नीचे हाफ कहाँ रह जाएगा। ओके, तो पहला गलत हो गया। फिर भी हमने आपको दूसरा इंतज़ाम किया हुआ है। अब हमने कह दिया है द एरिया, ग्रीन एरिया अबव द लाइन LH। अब ये मान लो H पर है, यहाँ से H है, तो ये पट्टी कितनी हो गई, विड्थ कितनी हो गई, 1 - H, जो हमने 1/3 कह दिया था। ठीक है, इसको अभी मिटा दे रहे हैं अब जनरलाइज कर दिया तो 1 - H, ये कितना हो गया, 1। यहाँ से H, तो ये 1 - H, और इसकी लेंथ क्या है, 1। मगर ये होना चाहिए कितने के, 1/4 के। इक्वल एरिया मांग रहे हैं, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको हाफ, 1/2 का हाफ होना चाहिए, 1/4। अब इससे निकालोगे तो H की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब 3/4 क्या है, 2/3 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू चल नहीं पाएगी, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक नहीं रहा। सेकेंड में क्या कहते हैं, सेकेंड में उन्होंने कहा कि लाइन ड्रा करो। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइन के अबव जो रेड एरिया है वो बिलो रेड एरिया के इक्वल हो जाए। तो आइए देखते हैं। अब हमने कहा कि H पर हमने लाइन ड्रा किया तो H × 1 एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, LH हमने कहा तो H × 1। ये कहीं पर हमने H हाइट पर ऐसे ड्रा कर दिया, मान लो H हाइट पर ड्रा कर दिया, तो H × 1 एरिया। अब इसको कितना का कर दें, 1/4, हाफ करें भाई, क्योंकि कहते हैं लाइन के ऊपर जितना रेड है उतना ही नीचे हो, तो हाफ किया तो H = 1/4। चलिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1/4 हमारा क्लोज है, तो ये हमारे पास में कहते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन। अब तो ये बात हमारी सही है, अगर ये लेकिन तभी सही है जबकि लाइन हमारी कहाँ पर ड्रा की जाए, H = 1/4 पर ड्रा की जाए। गेट माई पॉइंट। तो अगर आप 9/36 ये लाइन ड्रा करते हो तो ये लाइन जो है इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल कर देगी, तो बी हमारा सही हो गया। आगे आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आपसे थर्ड ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन को तो कॉमन सेंस से ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी अभी हमने थ्योरम आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आपको हमने सिखाई हुई है, और वो ये कि अब इनका कहना है कि क्या एक लाइन ऐसी हम ड्रा कर सकते हैं 1/4 यानी 9/36 से 216/324, ये हमारा, यानी यहाँ से इस इंटरवल में कोई लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रा कर सकते हैं जहाँ पर इसके ऊपर का ग्रीन एरिया कहते हैं इक्वल हो जाए इसके नीचे के रेड एरिया के इक्वल हो जाए, ये बात कही गई है। ओके, अब इसके लिए देखें तो दो बातें आ गई। अब ऐसा है कि जो लाइन के ऊपर का ग्रीन एरिया मस्ट बी इक्वल टू दी रेड एरिया बिलो दी लाइन, ये होना चाहिए। अब इनको कहीं ना कहीं इक्वल होने के लिए तो देखें, वैसे तो आप जानते हैं कि मान लो हमने कोई लाइन ऐसे ही ड्रा किया, अगर हमने ये लाइन कोई इस तरह से ड्रा किया तो ये आप समझ जाइए कि ये पॉसिबिलिटी बन जाती है नंबर्स में, जैसे हमने ये ड्रा किया। तो आप देखो अब है क्या कि इसके ऊपर का ग्रीन एरिया, तो ग्रीन एरिया क्या था, तो ग्रीन एरिया कट गया कितना, ये ग्रीन एरिया कट गया, कैंसिल हो गया, नहीं ओके। और साथ में अब ये ग्रीन एरिया कट गया तो ग्रीन एरिया हमारा इतना बच गया, लाइन के ऊपर ये बच गया। मगर यहाँ देखो क्या है, ये रेड एरिया, ये रेड एरिया भी रेड लाइन के लिए क्या है, ये आएगा एरिया तो ये कट जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये टोटल एरिया इक्वल हो जाए इसके प्लस इसके, ये पॉसिबिलिटी है। तो कॉमन सेंस से ऐसा हो जाता है भाई कि एक कोई नंबर है, वो नंबर दो अदर नंबर्स का सम हो जाए, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते थे, तो थर्ड हमारा सही है और फिर फोर्थ भी सही हो गया। फोर्थ में क्या है, कहते हैं लाइन ड्रा करो तो ऊपर का रेड और नीचे का ग्रीन, तो देखो ऊपर का रेड क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, केवल ये ऊपर का रेड हो गया और नीचे का ग्रीन इतना हो गया। तो अभी अभी यही तो हम कह रहे थे, इतना ग्रीन निकल गया, इतना रेड निकल गया, तो ये रेड और ये ग्रीन इक्वल हो गए। और तो यही बात यहाँ पर चौथे में कही गई है। तो थर्ड और फोर्थ हमारे दोनों ही सही हैं, ओके। मगर हम मैथमेटिकली इसको 2 मिनट में आपको सिखा देते हैं और ठीक है। उसके लिए आपको हमने कहा कि लेट, एक पॉइंट कहेंगे, एक आप खुद कर दोगे। लेट, यहाँ हमने कह दिया हमारे पास एक है, मान लो फंक्शन हमने तैयार कर दिया, px तैयार कर लिया, h कहना चाहिए था हमको, ठीक है। और कहते हैं अबव द ग्रीन एरिया, तो ये हमारे पास में ग्रीन एरिया तो gx कह दिया, ये लाइन के ऊपर, और ये कहते हैं रेड एरिया, तो इसको हमने rx कह दिया, ठीक है, ये कह दिया। आइए अब हम जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने अब इसको p की वैल्यू हम मैक्सिमम पर निकाल रहे हैं। मैक्सिमम क्या है, 181/324। अब ये बात थोड़ी सी आपको आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये देखें हमारे पास में ये तो मैक्सिमम लाइन हो गई, तो बचा कितना आपका, ये बच गया एरिया, ये एरिया जो बचा 181/324, ओके। ये विड्थ हो गई, लाइन ड्रा की गई थी, तो देखो यहाँ लाइन ड्रा की गई थी ये, तो ये विड्थ हो गई, 1 माइनस ये कर दिया, और 1 इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, इसकी 1 लेंथ हो गई, माइनस देखें अब इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे तो पूरा ही बचा हुआ रेड एरिया, तो रेड एरिया कितना हो गया इस लाइन के नीचे, 1/2। आइए अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास में 1,324 हैं, तो 19 एंड 24, तो ये आ गए 143 और 324 माइनस 1/2। अब 1/2 के लिए क्या जाए, 162, तो ये लेस देन क्या आ गया, 0। गेट माई पॉइंट। आपको एक फंक्शन, जब इस तरह की बात आई तो हमने कहा भाई एक फंक्शन ये इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमने उनका डिफरेंस तैयार कर दिया। अब मैक्सिमम पर हमने देखा तो इस वैल्यू पर ये क्या जा रहा है, निगेटिव। इसका एरिया है अबव द लाइन, एरिया अबव द लाइन, तो अबव द लाइन लीजिए, यहाँ ड्रा किया था, तो 1 माइनस 181/324, ये इंटू 1 इसकी लेंथ हो गई, और पूरा का पूरा हमारा रेड एरिया बचा रहा, तो ये आ गया। नहीं, अब आते हैं, अब हमने कह दिया दूसरी बात। अब यहाँ पर मिनिमम देखो कहाँ पर ये आ रहा है, जो ये चला हुआ है, तो देखें 13/36। अब हमने कहा P और 13/36 इक्वल टू, अब इसमें क्या है, ये gx, तो gx इस बार पूरा ही बना रहा। देखो ये लाइन तो यहीं पर हो गई है, ये लाइन ये जा रही है 36 का मीनिंग ये लाइन यहाँ देखो जा रही है, ठीक। तो ये ग्रीन तो पूरा ही एरिया बना रहा, तो ये 1/2 माइनस, अब ये एरिया रेड, इस लाइन के नीचे का रेड और ऊपर का ग्रीन, तो ऊपर तो पूरा ही ग्रीन बचा हुआ है, और नीचे का रेड क्या हो जाएगा, तो 1 तो इसकी क्या है, लेंथ है, और विड्थ क्या हो गई 13 क्या आ गए 36, तो ये ग्रेटर देन क्या आ गए 0, ओके। अभी अभी हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो देखें यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है इस x पर, यानी h पर, और इस h पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मीनिंग है कि इन दोनों के वैल्यूज़ के बीच में कहीं ना कहीं हमारा px क्या हुआ है, 0 हुआ है, ओके। x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट किया है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं कि देफ सिंस वो P13 ये हमारे पास पॉजिटिव, और P वो 1 वो कितना निकला हुआ था वहाँ पर
वो वैल्यू हमने जो निकाली थी, ठीक है, इसको हमने अभी अभी, हाँ, 181,324 जो कहा था वो निगेटिव आ गई थी। देयरफॉर जो px है इक्वल टू 0 और x कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, या px1 इक्वल 0 और x1 बिलोंग करेगा किसको, हमारे इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। कितने को, हमने कहा कि ये 13/6 से गया है कितना, 181/324। बहुत कैलकुलेशन करा दिया था, ठीक है, ये इतना आ गया। और इसको अगर एक बार हम कहें तो ये वैल्यू हमारी क्या है, 1/4 कितना होता है, 1/4 हमारा होता है 9/36। तो 9/36 के राइट में, 1/4 के राइट में है, देखो x1 की वैल्यू। और इसीलिए हमने कहीं पर लिख दिया था 2/3 कितना होता है, 2/3 हमारा होता है वो 216 अपान क्या है, 324। ओके, तो ये दरअसल ये 2/3 के लेफ्ट में है, 1/4 के राइट में है, जहाँ पर कि उस x1 पर ये हमारा 0 हो गया है। और 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो g की वैल्यू है वो दरअसल आपके रेट की वैल्यू के इक्वल हो गई। तो ये इनका कहना सही है, और हम चाहते हैं कि आप लगाइए, और ये भी सच है। और इसको कैसे कर दो, इसको बनाना है तो एक दूसरा आप कह सकते हैं। अब आप यही लॉजिक लगा दीजिए, एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव आएगा। हमने अभी पी तैयार किया था, आप सपोज़ करो कि QX तैयार कर दो, तो QX इस बार कह दीजिए रेड को ऊपर कह दो, -GX कह दो। अब आप तैयार कर दें, दोनों को इस बार देखना कि क्या, तो ये भी वही चीज़ आ जाएगी, एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार क्या होगा, निगेटिव। यहाँ और यहाँ चेक करना दोनों में, तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि दरअसल कोई ना कोई लाइन ऐसी है कि उस लाइन के ऊपर जो रेड एरिया है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ग्रीन एरिया के इक्वल हो जाएगा, RX इक्वल टू GX हो जाएगा। क्योंकि दो जगहों पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन H पर या X पर इनके साइंस अपोजिट हो जाएंगे। ओके, इसलिए ये दोनों कहीं ना कहीं 0 होगा, जहाँ 0 होगा वहीं पर इक्वल हो गए। और नेचुरली वो बिलोंग करेगा किसको, 13/36 से 181/324 को। और हम समझते हैं कि थोड़ा ये टफ़ बन गया वीडियो, मगर एग्ज़ाम्स जैसा आपका टफ़ होता है तो उसके लिए थोड़ा आपको यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। और बातें आपको पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।